In this video, we will discuss about the marketing mix. मार्केटिंग मिक्स क्या है और इस मार्केटिंग मिक्स की मार्केटिंग टास्क में क्या ज़रूरत होती है। तो पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के इंट्रोडक्शन की। मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस अ कंपनी यूजेस टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि मार्केटिंग मिक्स एक सेट है, ग्रुप है एक्शंस का, डिफरेंट एक्शंस का, जो कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए। मार्केटिंग मिक्स में जनरली 4 पीज होते हैं। ये 4 पीज हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। कंपनीज डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केट में, और उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग 4 पीज में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, जिससे कि हम इनके बारे में सही तरीके से स्टडी कर सके और कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटेंडेड वर्जन्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसको हम लोग 7 पीज बोलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के अलावा प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस एक्स्ट्रा होते हैं। अ वेल बैलेंस्ड मिक्स हेल्प अचीव बिजनेस सक्सेस। अगर हम अपनी कंपनी के डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स को हम प्रॉपरली अलाइन करते हैं और एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट उसमें हम हर चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो कंपनी के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 पीज ऑफ मार्केटिंग। पहला, प्रोडक्ट। द गुड्स आर सर्विसेज ऑफर्ड। कंपनी कुछ भी गुड्स या कोई भी सर्विस मार्केट में ऑफर करती है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड दैट प्रोडक्ट सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई गुड्स जो कि टेंजिबल होती है वो यूज कर सकते हैं, या कोई सर्विसेज जो कि इनटेंजिबल होती है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज प्राइस। द वैल्यू असाइन टू द प्रोडक्ट। हम कोई चीज़ मार्केट में परचेज करते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्राइस पे करते हैं, और उसके बदले हमें उस प्रोडक्ट को यूज करने से उसकी कुछ यूटिलिटी या उसकी कुछ हमें वैल्यू प्राप्त होती है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्राइस। एंड थर्ड वन इज़ द प्लेस। प्लेस मीन्स वेयर वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड लोकेशन। लोकेशंस मीन्स वेयर वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट इजली। व्हाट आर द सुटेबल प्लेसेस वेयर कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट। मतलब वो सारी जगह जहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट कंपनी अपने बिक्री के लिए रखती है, जहाँ से कस्टमर को आसानी से वो प्रोडक्ट मिल जाए। ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग होती है। अगर कोई डेली चीज़ की यूज की कोई अगर प्रोडक्ट हैं, जैसे सोप हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, तो हमको नियर बाई स्टोर्स में मिल सकती हैं। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक्सक्लूसिव शोरूम पे मिलता है, तो कंपनी उसके लिए स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इस्टेब्लिश करती है, और वो हर जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि कोई कॉस्टली प्रोडक्ट या ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स मैन्युफैक्चरर से हो करके कोई प्रोडक्ट कैसे लास्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम इस प्लेस में स्टडी करते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ द प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, दैट हमें कैसे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है, कौन कौन से चैनल्स हमें यूज करने हैं, कौन कौन से मीडिया हमें यूज करने हैं, टेलीविज़न यूज करना है, रेडियो यूज करना है, इंटरनेट यूज करना है, न्यूज़पेपर यूज करना है, वॉल पेंटिंग यूज करना है, या अदर दूसरे टाइप के प्रमोशनल स्ट्रेटजीज कैसे हो सकते हैं कि हमें उसमें कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक भी यूज करनी है, पर्सनल सेलिंग यूज करना है, डायरेक्ट मार्केटिंग यूज करनी है, कौन कौन से टूल्स हमें यूज करने हैं, इसकी स्टडी हम प्रमोशन एलिमेंट में करते हैं। नाउ अगेन, प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट? द कोर ऑफरिंग दैट फुलफिल्स द कस्टमर नीड, कंज्यूमर नीड्स। प्रोडक्ट एक कोर आइटम होता है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, एंड दैट कैन बी टेंजिबल, मतलब उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, फिजिकल गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। या फिर वो इनटेंजिबल हो सकता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? सर्विसेज हैं। जैसे इसमें इंक्लूड क्या होता है? ब्रांडिंग, फीचर्स, क्वालिटी एंड पैकेजिंग। अब प्रोडक्ट एक बड़ा टॉपिक है। इस प्रोडक्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स को हम उसमें फिक्स करते हैं, जिससे कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो सके। इंक्लूडिंग सम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर, specific features of product can satisfy the need of people, different quality parameters of product can satisfy the need of people, packaging, different types of packaging can satisfy the need of different people। मैं इसका एग्जांपल भी ले सकता हूँ पैकेजिंग का, कि अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग पैकेजिंग कैसे अलग अलग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट अगर आपको इंडिविजुअली अगर आपको कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की ज़रूरत है, तो स्मॉल बॉटल आपके लिए सफिशियंट है,
बट अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं या आपको होम पे यूज करना है, देन बिग बॉटल और बिग पैकेज इज रिक्वायर्ड बाय यू। आप बड़े पैकेज पे फोकस करेंगे जब आपको कई लोगों के साथ कंज्यूम करना है। तो डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग भी प्रोडक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि कस्टमर को हमें सेटिस्फाई करने में हेल्प मिलती है। एंड प्राइस, द अमाउंट कंज्यूमर पेज फॉर द प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था ब्रीफ में कि कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है मार्केट में, तो इन एक्सचेंज उसको कुछ पेमेंट देना होता है। तो प्राइस वो अमाउंट होता है जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंज्यूमर को पे करना होता है। इन्फ्लुएंसेस परसीव वैल्यू एंड डिमांड डिफरेंटली। हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं एंड वी आर पेइंग सम मनी, तो एक उसकी परसीव्ड वैल्यू हमारे माइंड में होती है कि वी आर पेइंग सच अमाउंट एंड वी विल गेट वैल्यू इन लिव ऑफ दैट। तो उसके बदले में हमको उतनी वैल्यू मिलेगी। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड पेनिट्रेशन, स्कीमिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ये सारी चीज़ें प्राइसिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। प्लेस, जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी। किसी भी कंपनी के लिए जो प्लेस की इंपॉर्टेंस है, वो सुटेबल प्लेस पे कंपनी के प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर सुटेबल प्लेस पे कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज ना करके कॉम्पिटिटर्स के परचेज को बाय कर सकता है, या किसी अन्य कंपनी के प्रोडक्ट को या किसी अन्य प्रोडक्ट से अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेगा। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जिसमें रिटेल स्टोर्स हो गए हैं, आज की तारीख में ई कॉमर्स वेबसाइट्स या ई कॉमर्स साइट्स हो गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के होल सेलर्स हो गए हैं, और डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जो सेल्स होती है, जो कस्टमर तक पहुंचते हैं, वो डायरेक्ट सेल्स भी हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ द चूजिंग द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज क्रूशियल। बिल्कुल सही बात है, अगर हम कस्टमर को सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, या हम सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम कस्टमर को प्रॉपर क्वालिटी का या विद इन टाइम हम प्रोडक्ट पहुंचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, जिसका अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सपोज दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेरिसेबल प्रोडक्ट। तो पेरिसेबल प्रोडक्ट के लिए हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बहुत शॉर्ट रखना होगा, डायरेक्ट या फिर सिर्फ एक इंटरमीडिएट के थ्रू हमें जो है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होगा। जैसे बटर की बात कर लें, फ्रेश मिल्क की बात कर लें, कर्ड की बात कर लें, इन सारे प्रोडक्ट के लिए हम बहुत लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर यूज करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट के पेरिस होने की संभावना बढ़ जाएगी, और जिससे अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। प्रमोशन मीन्स वी हैव टू प्रमोट द प्रोडक्ट सो दैट वी कैन कवर लार्ज एरिया ऑफ द मार्केट। तो एक्टिविटीज एम्ड एट इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड सेल्स। प्रमोशन में क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं, जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में अच्छी तरीके से जान जाएं और हम अपनी सेल्स को बढ़ाएं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं एडवर्टाइजिंग को, डिफरेंट सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ को, पब्लिक रिलेशंस को और डायरेक्ट मार्केटिंग को। एडवर्टाइजिंग के लिए हम डिफरेंट कंपनीज का यूज करते हैं, डिफरेंट मीडिया का यूज करते हैं। सेल्स प्रमोशन के लिए हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें कि हम फ्री सैम्पल्स, कूपन, कॉन्टेस्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, 1+1 फ्री एट्सेट्रा यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर तक बहुत कम टाइम में और बहुत कम खर्चे में पहुंच सकते हैं। तो आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज की तारीख में मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम कस्टमर तक पहुंचते हैं। सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन टूडेज टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू भी अपने वेबसाइट को एक लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर तक या विजिटर तक हम पहुंचा सकते हैं, जिससे कि एक बड़ा ग्रुप हमारे वेबसाइट को विजिट करके और उस पर वो परचेजिंग कर सकता है, बाई कर सकता है। PPC, पे पर क्लिक, ये दूसरी टाइप की डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हम दूसरे वेबसाइट्स को यूज करके अपनी लिंक को वहाँ पर प्लेस करते हैं और जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एक्सटेंडेड 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ये हम जो एक्सटेंडेड 7 P's की बात कर रहे हैं, तो एक्सटेंडेड 7 P's हम सर्विस मार्केटिंग में यूज करते हैं, जो कि टेंजिबल नहीं, ठीक है, वो इनटेंजिबल एलिमेंट है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट मार्केट में है। तो इसमें 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं अपार्ट फ्रॉम 4 P's। 4 P's के साथ साथ ये प्लस 3 P's मिला करके हम सर्विसेज की हम मार्केटिंग कर पाते हैं।
पहला इसमें पीपल, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर सर्विस। मीन्स जब भी हम लोग कोई चीज़ सर्विसेज को सेल करते हैं उसमें सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो भी पीपल इसमें यूज हो रहे हैं कस्टमर सर्विस में और हमारे कंपनी के डिफरेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनकी क्वालिटी और उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस, स्टेप टेकन टू डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी हम लोग प्रोडक्ट को डिलीवर करने जा रहे हैं, जो भी हम सर्विसेज को डिलीवर करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस को यूज करते हैं जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सप्लाई कर सके या कस्टमर को डिलीवर कर सके हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें है। एंड थर्ड इज द फिजिकल एविडेंस, बिकॉज हमारा जो सर्विसेज है वो टेंजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब एक इनटेंजिबल थिंग को अगर हमें मार्केट में सेल करना होगा तो उसके लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अपने हम प्रोडक्ट को मीन्स अपनी सर्विसेज को हम टेंजिबलाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप की चीज़ों को यूज करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मीन्स सर्विस हमारा वो टेंजिबल हो सके और हम अपने ब्रांड को कंज्यूमर के माइंड में रीइंफोर्स कर सकें। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के पैम्पलेट्स, पोस्टर, बैनर, फिजिकल फैसिलिटीज़ के एम्बियंस, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं मैकडॉनल्ड्स की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें क्या क्या है। तो उन्होंने क्या प्रोडक्ट रखा था, फास्ट फूड और कस्टमाइजेशन ऑप्शन। आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करा सकते हैं एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। प्राइसिंग, चूँकि इनका फूड का आइटम है तो ऑब्वियसली है कि एक बड़े पीपल को, एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को उनको अट्रैक्ट करना है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एज पर द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट इनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और अपने प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उससे मैकडॉनल्ड्स को कॉम्पिटिट करना है, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेस, ग्लोबल प्रेजेंस थ्रू फ्रेंचाइजीज। इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस का आइडिया निकाला ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करने के लिए। इसने अपनी फ्रेंचाइजीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत से लोगों को दिया है और फ्रेंचाइजी के थ्रू अपने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोब के डिफरेंट पार्ट्स पे। प्रमोशन के लिए क्या क्या यूज करते हैं, प्रमोशन के लिए टीवी एड्स, सोशल मीडिया एंड स्पॉन्सरशिप। बड़े बड़े इवेंट्स के स्पॉन्सरशिप करते हैं, सोशल मीडिया पर इनकी प्रेजेंस है, टीवी एड्स एंड न्यूज़पेपर, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर। एज पर लोकल रिक्वायरमेंट मैकडॉनल्ड्स डिफरेंट टाइप की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करती है जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आइटम्स को ये मार्केट में एडवर्टाइज करती है, प्रमोट करती है। तो मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने मार्केटिंग मिक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब इसमें एक पॉइंट ही छूट गया है, कंक्लूजन। तो मार्केटिंग मिक्स इज एसेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस। इट शुड बी अडेप्टेबल टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड जो ट्रेंड्स हमारे मार्केट में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अ बैलेंस मार्केटिंग मिक्स लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इसमें हम इस स्लाइड में हम लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स एसेंशियल क्यों है। तो हमने प्रीवियस जो भी स्लाइड्स में डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मार्केटिंग मिक्स को हम अगर प्रॉपरली अलाइन नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और ये जो हमारे कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है, ये चेंजेबल है, ये डायनेमिक in नेचर होता है। एज पर द मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिनेरियो, वी हैव टू चेंज इट। एंड डेफिनेटली अगर बैलेंस मार्केटिंग मिक्स नहीं है तो कंपनी को कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर हमने अगर बैलेंस मार्केटिंग मिक्स को यूज किया तो डेफिनेटली कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विल गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट।